हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 3। ऑलरेडी हमने रेशियो प्रोपोर्शन का 2 क्लासेस देख लिया है। उसमें हमने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए। आज के क्लास में और भी थोड़ा स्टैंडर्ड इंक्रीज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नाउ इफ यू कंपेयर आज के क्लास का क्वेश्चन विद स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन, वो नहीं आया है और अभी तक का चांसेस है कि नहीं आने वाला, बट हमको करके रखना है, लाइक व्हाट इफ कि अगर आ जाए तो। ठीक है, चलो पहले हम लोग एक आध कंसेप्ट समझ लेते हैं। ओके, जैसे क्या दिया हुआ है, रेशियो का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज या रूल्स हमने देख लिया था, प्रॉपर्टीज देख लिया था, ये तो रूल्स है। प्रॉपर्टीज क्या क्या था कि किसी भी रेशियो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट यही बात है कि जब मान लो 3:2 है, उसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को भी करना पड़ेगा। ये सब बेसिक रूल था। किसी भी रेशियो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, बट किसी भी रेशियो को आप किसी भी नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है तो अब ये रूल्स थोड़े अलग है। क्या है, इट इज अलाउड टू मल्टीप्लाई और डिवाइड टू डिफरेंट रेशियोज एज पर स्टैंडर्ड रूल्स। यहाँ पे 2 अलग अलग रेशियो का बात किया गया है, बट अगर स्टैंडर्ड रूल में है कुछ तो ही आप ये कर सकते हो। जैसे मान लो एक मैं अगर स्टैंडर्ड रूल बनाता हूं जो हमको पता ही है, मतलब कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब 2 इंसान है ए और बी, इन्होंने डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया उसका रेशियो है कुछ भी, जैसे 18:25। ठीक है, एंड इनको टाइम जितना लगा वो है 9:5। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसने 18 ही किया, इसने 25 किया, ये तो रेशियो है ना, ये तो 18,000 और 25,000 भी हो सकता है। तो इसका डिस्टेंस का रेशियो और इसका टाइम का रेशियो मिल चुका है। अब अगर हमको कोई बोलेगा कि इन दोनों का स्पीड का रेशियो क्या है, तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से निकलेगा ना, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो क्या होगा, 18/9, 2:25/5। तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया, 2:5। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट रेशियोज था। अब 2 डिफरेंट रेशियोज को हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं, अगर कोई स्टैंडर्ड रूल इनके बीच में एग्जिस्ट करता है तो। आउट ऑफ नोवेयर सडनली नहीं कर पाएंगे, वो तो सिंपल सा बात है, कॉमन बात ही है। आउट ऑफ नोवेयर कैसे करेंगे? ठीक है, कुछ एक स्टैंडर्ड रूल होना चाहिए। आ गया, समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट इज इट इज नॉट अलाउड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू डिफरेंट रेशियोज। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो अलाउड था स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है। वो तो पहले भी था कि एडिशन मतलब रेशियो के साथ भी मैं कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता सडनली। तो इसमें जैसे एक स्टैंडर्ड रूल अगर हम लोग ऐसा लेते हैं कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, तो मान लो ऐसा कुछ है कि A:B है, इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है 7:4। ठीक है, या इनकम का रेशियो कुछ भी, चलो एक्सपेंडिचर ही मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इनका सेविंग्स का रेशियो है 2:1। ठीक है, तो अब अगर मुझे कोई इनकम निकालने बोलेगा कि इन दोनों का इनकम निकालो, तो अगर मैं 9:5 लिखूं तो ये ब्लंडर है, ये ऐसा होगा ही नहीं कभी। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, अगर मैं इसके साथ x x ऐसा लगाऊं, इसके साथ y y ऐसा लगाऊं, तो इसका इनकम 9 नहीं निकल के आएगा। इसका इनकम निकलेगा 7x प्लस 2y, b का इनकम निकलेगा 4x प्लस y। बट ये चीज, सर्दी लग गया यार, बट ये चीज यहाँ पे नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x लिखता हूँ, यहाँ पे भी x, यहाँ पे y लिखता हूँ, यहाँ पे भी y। अब आप डिवाइड करो,
डिवाइड करो तो क्या होगा, एक x बाई वाई यहाँ पे रह जाएगा कि नहीं, रह जाएगा। इसको भी आप डिवाइड करो तो एक x बाई वाई यहाँ पे रह जाएगा कि नहीं, रह जाएगा। बाद में फिर से ये x बाई वाई क्या होगा, कट जाएगा। वही बात है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई दिक्कत है नहीं, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या है, वो चीज रह जाता है तो हम लोग उससे छुटकारा नहीं पा सकते। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, मतलब इन जनरल बोलूं तो मैं बोलूंगा कि पॉसिबल नहीं है या नॉट अलाउड, बट इसमें अलाउड है अगर कुछ स्पेशल कंडीशन दे रखा हो, ठीक है। बट इफ ए रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन द रेशियोज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब रिलेशन किस तरीके का, जैसे मान लो फिर से मैं ए और बी ले लेता हूं, तो इनका इनकम का रेशियो लिखता हूं, इनका इनकम का रेशियो है 5:8, ठीक है, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 7:4, ठीक है। ए और बी का इनकम का रेशियो है 5:8 और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 7:4। कभी भी कोई भी ऐसा मत सोचना कि एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा कैसे है, भाई ये तो रेशियो है ना, ये शायद 50,000 और 80,000 है, ये शायद 7,000 और 4,000 है। मान लो अभी हमको क्या निकालना है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी अगर मुझे सेविंग निकालना है तो इधर जाके ये माइनस करूंगा, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, यही फॉर्मूला लगेगा। बट मैंने तो पहले ही बोला है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर नहीं सकते। आप अगर ऐसा करोगे 5 - 7 होगा क्या, चलो 8 - 4 आप तो फिर भी कर सकते हो, वो भी गलत ही आएगा, ऐसा प्लस माइनस अलाउड नहीं है। बट अगर कुछ कंडीशन हो, बोला है ना, अगर कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाए तो कुछ एक कंडीशन बनाते हैं यहां पे, जैसे 20 पेन्स 25% ऑफ हिज इनकम, यानी बी अपने इनकम का कितना प्रतिशत खर्चा करता है, 25%। तो बी का इनकम कितना है, 8 यूनिट या 8x, उसका एक्सपेंडिचर कितना है 4y, 4x तो नहीं बोलोगे ना इसको, x तो लगाने से यहां पे लगाओगे, y लगाने से यहां पे, जो भी है 8 रेशियो और 4 रेशियो, बट ये 8 अगर है तो इसको तो 2 होना चाहिए था, तभी तो 25% होगा ना भाई। 25% का मतलब क्या है, 1/4। तो अगर बी का इनकम 8 है तो इसका एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, उसका 1/4 यानी 2 होना चाहिए। 2 है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा 2 यहाँ पे। तो इस रेशियो को हाफ से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 2। इस रेशियो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, 1 रहने दो। अब देखो ए और बी का क्या आ रहा है, ये तो 5 और 8 ही रहेगा, ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 2। अब हुआ मतलब इसके साथ, इस कंडीशन के साथ मैचअप हुआ। बी का इनकम था 8, उसका 25% यानी 1/4, 1/4 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अभी आप इसको माइनस कर सकते हो, और अभी देखो सारा वैल्यूज भी कहीं ना कहीं पे मतलब एक पैटर्न में आ चुका है। तो इसका अगर इनकम 5 है और खर्चा 3.5 है तो बचेगा कितना, और इसका इनकम 8 है और खर्चा 2 है तो बचेगा कितना, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से लिखना है तो 10 मल्टीप्लाई कर दो, 15 और 60 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, वो सब अलग बात है, बट इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो अभी तो मैंने माइनस ही किया, बट पहले मैं बोल रहा था कि माइनस और प्लस अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे वही बोला है माइनस और प्लस अलाउड है अगर कोई रिलेशन बीच में एस्टेब्लिश किया जा सके तो, और रिलेशन के लिए कुछ तो एक हिंट या कुछ होना पड़ेगा हमको, ठीक है। डायरेक्टली प्लस माइनस आप 2 रेशियोज को नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। सेम गोज फॉर नंबर्स,
किसी सिंगल रेशियो में किसी नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड कभी भी कर सकते हो, बट प्लस माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें भी मैंने बोला था कि आप प्लस माइनस कर सकते हो अगर रेशियो के साथ मिलता जुलता वाला अगर नंबर्स आप प्लस करो, ठीक है। जैसे मान लो 16/24 है, इसके साथ आप कुछ भी 10 ऐड करोगे थोड़ी ना सेम रहेगा। मतलब 16/24 आया कहां से? 16/24 तो 2:3 से आया ना, 2:3 तो 16/24 है। इसके साथ आप 10 ऐड करोगे तो क्या 16/2:3 रहेगा? क्या नहीं रहेगा कभी भी। बट अगर आप इसके साथ 6 और 9 ऐड करोगे तो अल्टीमेटली देख लो 2:3 ही रहेगा, क्योंकि 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22, और 24 और 9 कितना हो जाएगा? 33, 22 33, 11 से काटो 2:3 आ गया। क्यों? क्योंकि जो मैंने ऐड किया इसको भी काट के देखो इस रेशियो में है, ठीक है। ये चीज पहले बताया था मैंने, शायद सेकेंड या फर्स्ट क्लास में बताया होगा। ये तो चलो हो गया, यहाँ पे तो और कुछ खास है नहीं। ये एक्स्ट्रा क्यों है? अच्छा, पेज एक्स्ट्रा। चलो क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करो जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन ऑल्दो पुराने क्लास का ही है, जिसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मैंने बता दिया था। चलो करो, क्या हो गया? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्लास में डिस्कस हो चुका है, तो नॉर्मल हम लोग मतलब कन्वेंशनल वे में नहीं करेंगे, हाँ बुकिश वे में नहीं करने वाले इसको। याद है? कॉपी निकाल लेना, कॉपी में देख लेना पहला दो नंबर किस रेशियो में है? 7:3 में है। उसके बाद इसका रेशियो चेंज हो गया, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि रेशियो चेंज हुआ। आउट ऑफ नोवेयर तो रेशियो चेंज नहीं होगा ना, कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:3 एंड एक हवा का झोंका आया और दोनों का रेशियो 2:5 हो गया, ठीक है। कुछ तो हुआ होगा, जो हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कब हुआ? व्हेन, जब 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एंड 20 इज एडेड टू द सेकेंड नंबर। तो ये जो 7:3 है ये क्या बन चुका है? 2:5। और ये चेंजेस क्या हो रहा है? मतलब ये जो पहला नंबर है इसको रिड्यूस किया गया है। कितना रिड्यूस किया गया है भाई? 50, इसलिए माइनस है। और जो दूसरा नंबर है उसके साथ क्या किया गया है? 20 ऐड किया गया है। याद आ रहा है ना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड? अच्छा, तो उसके बाद क्या करते थे हम लोग? 5x7 और 2x3। बताओ कितना आएगा 5x7? 35, और 2x3 6, माइनस करो 29, ठीक है। 35 और 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 29। अब ऊपर कर लिया, नीचे करना है। कोई भी फाइंड द लार्जर नंबर बिकम्स व्हेन, हाँ सेकंड वाला, हाँ ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे इफ से शुरू होता ना, कि इफ अगर ऐसा किया जाता तो ये रेशियो चेंज होता, मतलब वो थोड़ा हाइपोथेटिकल इमेजिनरी वाला चीज होता, तो यही वाला निकालते। अगर वो लोग मेंशन नहीं करते कि नया वाला निकालो या पुराना वाला। अब यहाँ पे बोल दिया फाइंड द लार्जर नंबर, अब नया पुराना बोला नहीं है, मतलब नया वाला ही निकालना है, क्योंकि वो नंबर चेंज हो चुका है, अभी वो 2:5 ही है, ठीक है। ओके, ये कितना हो रहा है? 5 इंटू माइनस कौन बोलेगा? -250, और इधर 40, तो दोनों में डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस निकालना है। माइनस, ये क्या बोल रहे हो? -250 और +40, इन दोनों का डिफरेंस 210 कैसे हो जाता है भाई? 290 होगा ना इन दोनों का डिफरेंस। नंबर लाइन समझ में आ रहा है? -2 और +6, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 4 थोड़ी ना बोलोगे आप लोग कि 4 है,
क्या है 8 है ना, एक माइनस में है, एक पूरा पूरा प्लस में है, तो कितना होगा 290। तो 1 का वैल्यू कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अब ये चीज मैंने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ाते टाइम क्लास नंबर 2 में बताया था कि ये जो मतलब ये जो कंपैरिजन आया ना कि 1 का वैल्यू कितना है 10 है, ये कभी भी आपको सेकंड रेशियो में नहीं बैठाना है। दिस इज अ ब्लंडर। कभी कभार आपको लगेगा अरे मैच तो कर रहा है, मैच इसलिए करेगा क्योंकि उसी रेशियो में मेंटेन होता हुआ शायद दिख रहा होगा आपको, इसीलिए, बट अदरवाइज ये नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 10 आया, यानी 7 का वैल्यू क्या होगा 70। मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये तो नहीं चाहिए। 3 का वैल्यू क्या होगा 30। ठीक है, बट आपको ये बोला गया था कि जो दूसरा नंबर है उसको कितना ऐड किया गया 20, तो दूसरे नंबर के साथ 20 ऐड करेंगे तो वो नंबर कितना बन जाएगा 50 बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या है 50 है, राइट? समझ में आया? कौन सा 20 है? तो এখানে লেখা না, समझा ही नहीं, मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा। फर्स्ट वाले रेशियो के साथ बट तुम लोग मतलब एडिशन के हिसाब से जाओ ही मत ना, ऐसा समझो कि पहला वाला रेशियो है, ये दूसरा वाला रेशियो है, और पहला रेशियो और दूसरा रेशियो में क्या चेंज किया गया है 50 सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो 50 सब्ट्रैक्ट लिख दो। यहाँ पे क्या चेंज किया गया है सेकंड वाले में 20 ऐड किया गया है, तो 20 ऐड लिख दो। बट यहां से जो भी निकलेगा, हिल गया क्या, हिल गया क्या? नहीं, वीडियो में देखो हिल गया क्या, ठीक है ना? अच्छा, तो यहां पे जो भी आएगा कंपैरिजन उसको हमेशा फर्स्ट वाले में ही मल्टीप्लाई करना है, ये चीज समझना। फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कि मल्टीप्लाई कर लिया फर्स्ट वाले रेशियो में, तो फर्स्ट नंबर 70, सेकंड नंबर 30, बट सेकंड नंबर के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं 20 ऐड कर रहे हैं, तो 30 के साथ 20 ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो सही बात है 2:5 रेशियो, यानी ये 50 है और ये 20 है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज देखो, यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का जरूरत इतना ज्यादा नहीं था, बट मैं ये वाला मेथड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि हमेशा आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहां पे जो गैप है वो यूनिफॉर्मली बैलेंस्ड हो। ठीक है, यहां पे आप ऐसा भी देख सकते हो कि 7 से 2 हो गया, तो गैप कितना है देखो तो 5, 5 माने 50, तो 1 माने 10, बट उसको दूसरे साइड में भी चेक करो, 3 से 5 हो गया, कितना गैप है 2 माने 20, तो 1 माने 10, दोनों साइड चेक हो गया। बस अब तो कुछ नहीं है, अब इस 10 को आप कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस मेथड से करते हो तो 1 का वैल्यू 10 आया ना, आप यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट अगर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करते हो तो ये वाला चीज हमेशा अपर रेशियो के लिए होगा, आई मीन फर्स्ट रेशियो के लिए होगा। ठीक है, सेकंड के लिए नहीं होगा। अब यहाँ पे हर तरफ से बैलेंस आउट हो गया, इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर ये 10 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से भी आंसर निकल रहा है, तो वो निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे हर चीज बैलेंस था, बट हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा आपको। हाँ हाँ, यहाँ पे तो वो समझ में आ ही रहा है। ठीक है, कोई डाउट? डाउट? ठीक है, चलो करो ये वाला।
इसमें रेशियो का एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। एक पर्टिकुलर रेशियो में आप कभी भी कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते, बट अगर आप ऐड कर रहे हो, मतलब ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐड नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हो बट रेशियो चेंज हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि ऐड करने के बाद भी रेशियो सेम रहे, तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो वो चीज भी ओरिजिनल रेशियो में मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से ये एग्जांपल बता देता हूं। दो नंबर है जो कि 2:3 में था। 2:3 में होने वाला नंबर का एग्जांपल है 16 और 24। 8 से काटोगे तो 2 आएगा, 8 से काटोगे तो 3 आएगा। अब इसमें हम लोग दो चीज कर सकते हैं। एक तो मैंने यहाँ पे 10 ऐड किया, यहाँ पे भी मैंने 10 ऐड किया, एंड मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 26 और 34, 26 और 34 ही आएगा ना, 26 और 34 इस रेशियो को मेंटेन करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। 26 और 34 को काटने से 13 और 17 आएगा। ठीक है, तो ये तो ओरिजिनलिटी को मेंटेन कर ही नहीं सकता। अगर मुझे ऐसा चाहिए कि फाइनल आंसर भी इसी रेशियो में आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ऐसा कोई चीज यहां पे ऐड करना पड़ेगा, मुझे ऐसा कोई चीज यहां पे ऐड करना पड़ेगा सो दैट वो इसी रेशियो को मेंटेन करते हुए चले। तो मैंने जो एग्जांपल दिया था, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोला है, देयर आर टू नंबर्स m एंड n। ये सब मतलब देखने से ऐसा लगता है कि बहुत हाई फाई सा क्वेश्चन है, क्योंकि वेरिएबल वगैरह आ गया, गायब कर दिया है। ठीक है, बट ऐसे बहुत इजी लल्लू क्वेश्चन है। दो नंबर्स किस रेशियो में है? 3:4 में। हमको नहीं पता ओरिजिनली क्या है। इफ 30 इज एडेड टू m, इसके साथ अगर 30 ऐड किया गया और इसके साथ अगर x ऐड किया गया, फाइनल रेशियो जो आया वो भी क्या क्या आया? अब आप खुद सोचो, हमको तो यही सिखाया गया था ना, मैंने तो आप लोगों को यही बताया ना कि किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में अगर आप कोई चीज ऐड करते हो और वापस घूम फिर के वो रेशियो मेंटेन रह जाता है, इसका मतलब क्या है कि इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, ये सब रेशियो सेम है। देखो ना, इसका रेशियो क्या है, मतलब सिंपलेस्ट वर्जन 2:3। जो ऐड हो रहा है इसका सिंपलेस्ट वर्जन 3 से काटो 2:3। जो रिजल्ट निकला इसका सिंपलेस्ट वर्जन 2:3। यानी जो ओरिजिनल है, जो ऐड हो रहा है, जो रिजल्ट निकला, ये सब कुछ क्या होगा? एक रेशियो में होना चाहिए। तो ये 3:4 है, फाइनल भी 3:4 है, तो जो ऐड हुआ वो भी 3:4 में होगा। तो ये 3 का 30 है, तो ये क्या होगा? 40। ठीक है, 3 माने 30, 4 माने 40। ये भी सेम रेशियो मेंटेन करेगा। ठीक है, बाकी इक्वेशन वगैरह से तो ये भूल ही जाओ। ओ मैंने 30 बात कर दी। ठीक है, आ रहा है? हो गया? 4:1 आ रहा है। देखो, क्वेश्चन जितना बड़ा है उसका आंसर उतना ही छोटा है। अर्जुन हैज अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपी नोट्स। ठीक है, तो उसके पास कुछ पैसा है जो कि कितने रुपी नोट में है? 50 रुपी नोट में है। ही रिप्लेसेस ऑल द 50 रुपी नोट्स
with 200 rupee notes and the amount with him remains the, तो उसके पास जितना भी 50 रुपए का नोट था उसको वो रिप्लेस कर देता है किसके साथ, 200 रुपए के नोट के साथ। तो यानी अगर उस, और अमाउंट सेम है, हाँ पैसा सेम है, ऑब्वियसली पैसा थोड़ी ना घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। तो वो जिससे ले रहा है वो भी तो मतलब कम पैसा नहीं रखने वाला, ठीक है, और जो ले रहा है वो भी कम पैसा नहीं रखेगा, दोनों बराबर रखेंगे तो वो सेम ही आएगा अमाउंट। तो 50 रुपीस का अगर उसके पास एक्स नोट्स था, उसने इस 50 रुपी नोट को बस रिप्लेस किया 200 रुपी नोट से जिसका y है, ठीक है। तो आप कैंसिल कर दो, x बाई वाई कितना आएगा, 200/50। ऐसे लिख के करने का जरूरत नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है, बट जस्ट मैंने नोट्स के लिए दे दिए, ठीक है। तो अगर 50 रुपी का नोट 4 आएगा तो 200 का 1 आएगा। अब इसके लिए लिखने का कुछ भी जरूरत नहीं था, हमको पता ही है कि 200 रुपए का जो नोट होता है, तो 200 रुपए का नोट है उसका वैल्यूएशन 200 है। 50 रुपी का नोट, तो कितना 50 रुपी का नोट से 200 रुपए बन सकता है, 50 50 50 50 4, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, 4:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स विथ हिम इनिशियली टू द नंबर ऑफ नोट्स आफ्टर चेंज, ठीक है। तो पहले उसके पास 4 हुआ करता था, अब उसके पास 1 है, ठीक है। चलो देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर सकते हैं। क्या बोला है, 180 लीटर ऑफ ऑरेंज एंड ग्रेप, ठीक है, 180 लीटर ऑफ ऑरेंज एंड ग्रेप जूस मिक्सचर है, जिसमें क्या क्या है, ऑरेंज और ग्रेप जूस इन द रेशियो 3:5 है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ द ऑरेंज टू ग्रेप जूस बिकम्स 2:3। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप इतना क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड यूज नहीं कर सकते, ये थोड़ा अलग चीज है, क्योंकि ये जो 180 है इसी में से तो ये रेशियो स्प्लिट किया गया है ना, ये दोनों अलग अलग एंटिटीज नहीं है, ठीक है। एंड किसी एक में ऐड किया गया है, दूसरे में कुछ ऐड नहीं किया गया, तब जाके रेशियो क्या बन गया, 2:3। और कितना ऐड करना है वो पूछा है। तो इधर देख लो, ऑरेंज और ग्रेप, तो ऑरेंज और ग्रेप में पहला रेशियो क्या है, पहला रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:5, दिस इज द फर्स्ट रेशियो। सेकेंड रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3। अब क्वेश्चन में बोला है व्हाट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस शुड बी एडेड, यानी ऑरेंज जूस कितना ऐड करना पड़ेगा। इससे क्या समझ में आ रहा है, ऑरेंज जूस इज द पैरामीटर जो कि चेंज हो रहा है, और कौन सा चीज चेंज नहीं हो रहा है, ग्रेप, तो ग्रेप कांस्टेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी कुछ ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, आपको उसी चीज में फोकस डालना है जो चीज कांस्टेंट है। तो अगर ग्रेप कांस्टेंट है तो वो दिख रहा है क्या कि कांस्टेंट है, इज इट विजिबल कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसका रेशियो एक बार क्या है 5x और एक बार क्या है 3y,
ठीक है, मतलब इसको अगर x मान लोगे, इसको अगर y मानोगे, जो भी है x y छोड़ दो, तो आप ऐसे देखो, इसका 5 यूनिट है यहाँ पे 3 यूनिट है, यानी हमको ग्रेप जूस को चेंज करना पड़ेगा। इसको आपको एक कॉमन नंबर बनाना है। क्या बना सकते हैं कॉमन नंबर? 5 और 3 15। तो 15 बनाने के लिए, इसको 15 बनाने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 15 बनाने के लिए इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मैंने पहले ही बताया था रेशियो का प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज आप मल्टीप्लाई करो वो पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई होगा, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों में होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये फिर 9:15 एंड देन 15। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ना, ये ना थोड़ा सुलझा हुआ रेशियो लग भी रहा है, एंड इट मेक सेंस, बिकॉज अगर वो लोग पहले से बोल रहे थे कि ऑरेंज जूस ऐड हो रहा है, ऑरेंज जूस ऐड हो रहा है, तो भाई 3 से 2 कैसे हो गया? सिंपल सा बात है ना। अगर आप पूछ रहे हो कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस शुड बी एडेड, अगर एडेड वाला ही बात है ऑरेंज जूस के साथ, तो ऑरेंज जूस ज्यादा से कम कैसे हो रहा है? क्योंकि ये रेशियोज बैलेंस्ड नहीं है एक दूसरे के साथ, रैंडम रेशियो है। रेशियो तो क्या है, देखो रेशियो तो काट कुट के आता है ना, कैंसिल आउट करने पे, आप नंबर्स को काटोगे तब आता है रेशियो। तो अगर कोई नंबर है 36:24, अब मैं इसको 12 से काट के रख दूंगा, और कोई बोलेगा नहीं मैं ना इसको 4 से काट के रखूंगा बस, तो हो गया ना रेशियो अलग अलग। अब क्वेश्चन में ये रेशियो रहेगा, ये रेशियो रहेगा, और भी तो रेशियो हो सकता है, कुछ भी रेशियो रह सकता है। तो रेशियो से क्या ओरिजिनल का पता चल जाता है क्या? इसीलिए रेशियोज को बैलेंस करना पड़ता है अपने मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इन्होंने ये रिक्वायरमेंट दिया हुआ था कि जो ऑरेंज है वो इंक्रीज होना चाहिए। चलो ये तो सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये था कि ग्रेप जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो ग्रेप को हमने समान कर दिया। ठीक है, अब हमको दिख ही रहा है कि ऑरेंज कितना चेंज हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है। ठीक है, और अब देख लो मेरे पास अब इस पूरे क्वेश्चन में एक वैल्यू होना जरूरी है, जिस वैल्यू से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताओ वो वैल्यू कौन सा है? 180 है वो वैल्यू। ठीक है, मुझे तो देखो, अगर मैं ध्यान से सुन लो, अगर मैं पूछता हूं कि पहले ऑरेंज कितना था, आप लोग क्या बोलोगे? 9। बट ये 9 तो वैल्यू नहीं है ना, ये तो रेशियो है। पहले ग्रेप कितना था? 15 रेशियो। अभी ऑरेंज कितना है? 10 रेशियो। अभी ग्रेप कितना है? वही 15 रेशियो। ठीक है, ऑरेंज में गैप कितना है? 1 रेशियो। तो ये सारा आंसर आप रेशियो में दे रहे हो, वैल्यू में नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि इस क्वेश्चन का वैल्यू आपने अभी तक नहीं देखा है। अब वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? 180। अब इस वैल्यू को आप कंपेयर कर लो यहां से, तो आपको मिल जाएगा। तो हम लोग, शायद आप लोग पहले से देखते हुए आ रहे हो, हम लोग रेशियो में हमेशा क्या करते हुए आ रहे हैं? फेक वर्सेस रियल। पहले भी किया है ना हमने बहुत सारे क्वेश्चन में, फेक वैल्यू यानी रेशियो वैल्यू एंड जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया होता है। तो रियल तो मुझे पता है क्या है, 180 लीटर्स, इसलिए इसके साथ मैं लीटर्स यूज कर रहा हूं। फेक क्या है बताओ? 180 को मैं किसके साथ कंपेयर करूं? 9 के साथ, 15 के साथ, 10 के साथ, किसके साथ? 180 है क्या, पहले ये खुद से पूछो। दोनों है मतलब क्या है? मिक्सचर है, दोनों मिला के है, एग्जैक्टली। तो 180 के साथ क्या कंपेयर होना चाहिए? मतलब कैसे, क्या नंबर, व्हाट विल बी द नंबर? 9 और 15 दोनों, ऐसा थोड़ी ना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 24। ठीक है, बिकॉज 180 ये चीज क्या है? ये है ऑरेंज एंड ग्रेप का मिक्सचर, यानी ऑरेंज और ग्रेप का कॉम्बो है 180। तो यहां पे भी आपको कॉम्बो ढूंढना है, तो इन दोनों का कॉम्बो क्या होगा? 24। गलती से भी आपने अगर ऐसा किया कि 9 इज इक्विवेलेंट टू 180, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 20, यानी इस 1 का आंसर क्या आ जाएगा? 20, तो आप यहां पे 20 मार्क कर दोगे, आंसर गलत है। ठीक है, देखो रेशियो में हम लोग हमेशा फेक वर्सेस रियल करते हैं, मान लिया, बट जिस चीज का फेक है उसी चीज का रियल रहेगा ना।
तो ये जो 180 है ये किस चीज का रियल है? टोटल का रियल वैल्यू है। तो यहां पे भी आपको टोटल का फेक वैल्यू लेना है, टोटल का फेक वैल्यू। तो टोटल का फेक वैल्यू क्या है? 24 है। तो 24 कहां से आया? 9 + 15। 24 रेशियो का वैल्यू है 180। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? 12 से काटेंगे तो 2 आएगा, 12 से 15 आएगा, 15/2 7.5 आएगा। देखो 20 आंसर दिया ही हुआ है उन्होंने, बिकॉज 9 देख के बहुत लोग को चुल मचेगा ये कि 180 के साथ कंपेयर कर दे, क्योंकि डायरेक्ट कट जाता है ना। और बाकी नंबर 15 से भी ये गलती हो सकता है, बट बाकी नंबर से ऐसा लगेगा, मतलब बाकी कुछ सोचेगा ही नहीं कोई, या फिर ऐसा लगेगा कि ये तो कटेगा भी नहीं। तो नहीं कटेगा तो क्या हो गया? डेसिमल में आएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो, फेक वर्सेस रियल, फेक वर्सेस रियल। बट जिस चीज का फेक है उसी चीज का रियल कंपेयर करना है, ठीक है? समझ में आ गया? इट इज समथिंग लाइक, मान लो अभी वो सलमान खान का मिमिक्री कर रहा है और वो बहुत अच्छा करता है, वो हमने सुना है। तो वो आया एक दिन हमारे सामने परफॉर्म कर रहा है, तो हमारे माइंड में कौन घूमेगा? रियल सलमान खान घूमेगा ना, कि हाँ उसके साथ कितना कंपेयर हो रहा है। अब वो मिमिक्री कर रहा है सलमान खान का, और मैं ऐसा बोल रहा हूं हाँ बहुत सही है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ तो मैच कर रहा है। ये तो कंपैरिजन नहीं हुआ ना। तो अगर मुझे फेक और रियल को कंपेयर करना है तो वो फेक और रियल सेम कैटेगरी का होना चाहिए, एक ही कैटेगरी का होना चाहिए। तो यहां पे रियल वैल्यू क्या था? टोटल का था। तो फेक वैल्यू भी क्या क्या होना चाहिए? टोटल का ही होना चाहिए, ठीक है? अगर रियल वैल्यू होता ऑरेंज का तो फेक वैल्यू भी ऑरेंज का लेते, 9 लेते। अगर रियल वैल्यू होता ग्रेप का तो फेक वैल्यू भी ग्रेप का लेते, हम लोग 15 लेते, ठीक है? तो ये मतलब पूरा प्योरली एसएससी और बैंकिंग प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। लाइक अगर आप एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ ऐसे एग्जाम्स में बैठोगे, प्रीलिम्स वाले एग्जाम्स में, तो प्रीलिम्स का एक ढंग का क्वेश्चन है ये, ठीक है? चलो ये तो एकदम सिंपल है। अब देखो लास्ट 15-20 मिनट से मैं आपको वैसा क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको एक मोमेंट में देख के लगेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड या ऐसा गैप बैलेंस करके कर सकते हैं, बट गैप से नहीं हो रहा है, ठीक है? गैप से इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सिर्फ एक चीज चेंज हो रहा है। अगर गैप से होना होता तब तो दोनों को चेंज होना होता है ना। आप ऐसा सोच सकते हो कि 5 से 11 हुआ 6, 6 इज इक्विवेलेंट टू 10, या मान लो 60 ही होता वहां पे तो आप काट देते। बट उस 6 का क्या जो 6 से 12 हो रहा है? तो आइडिया लगाओ, अभी अभी जो चीज हमने किया है वही करो, वही मैन एंड वुमेन आर नथिंग बट वही ऑरेंज एंड ग्रेप, वैसा करो। कितना आ रहा है? ऊपर वाला 10 12 हो जाएगा, एक का वैल्यू 10 है, बस 220 आ जाएगा। सिर्फ ऊपर वाला चेंज होगा ना भाई, नीचे वाला तो जो है वो ये। लास्ट क्वेश्चन में हमने दोनों को चेंज किया था क्योंकि टेबल में नहीं आ रहा था ना, मल्टीपल्स नहीं मिल रहा था। देखो एक क्लब में मैन और वुमेन का रेशियो क्या है? तो पहला रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:6। दूसरा रेशियो क्या दिया हुआ है? 11:12। अब जब यहां पे बोला ही है इफ 10 मोर मैन ज्वाइन द क्लब, यहां पे बोला है 10 मोर मैन ज्वाइन द क्लब, यानी मैन ऐड हो रहा है और वुमेन क्या हो रहा है?
कुछ नहीं दिया हुआ है वुमेन के बारे में, यानी वुमेन क्या है, कांस्टेंट है, वुमेन का वैल्यू फिक्स होना चाहिए था, बट वुमेन का वैल्यू आपको फिक्स दिख रहा है क्या यहाँ पे रेशियो में, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 12 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 12 है, तो इसको आप 12 बना दो क्योंकि 6 के मल्टीपल में आ जाएगा ना 12। अब पिछले क्वेश्चन में थोड़ा मेहनत करना पड़ा था, यहाँ पे इंटू 3 और यहाँ पे इंटू 5 करना पड़ा था क्योंकि 3 और 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं आता है। इस बार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे बस ये मैच करना है, हाँ विमेन सेम होना चाहिए, इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10:12 और इसके साथ कुछ नहीं चाहिए तो इंटू 1 लिख दो 11:12, ठीक है, तो 220, ठीक है। अच्छा देखो विमेन कितना आ रहा है 12 12, मैन कितना है 10 1, तो मैन कितना ऐड हुआ है 1 यूनिट ऐड हुआ है, ठीक है, बट यहां पे क्या बोल रहा है मैन कितना ऐड हो रहा है 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 10 है, तो 22 यूनिट्स का वैल्यू कितना है 220। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द क्लास, अब वहां पे हम लोग ना नहीं वो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे इफ लिखा हुआ है, ठीक है, लैंग्वेज समझो, इफ लिखा हुआ है, इफ अगर 10 मैन ऐड करते तो ऐसा होता, तो यानी ये बस एक हिंट की तरह है सो दैट आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, बट अगर इसका लैंग्वेज अगर ऐसा होता कि 10 men हैव बीन एडेड या फिर द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन वाज 5:6, नाउ द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन इज 11:12 आफ्टर द एडिशन ऑफ 10 men, यानी 10 men ऐड कर चुके हैं हम लोग और ये एक मतलब फिक्स्ड प्रोसीजर है कि ये ऐड होगा ही होगा, ठीक है, तो बट यहां पे बोला है अगर करते तो ऐसा होता, यानी आपको इसको इमेजिनरी मानना है हाइपोथेटिकल मानना है, अभी अगर इज बोला है यानी हमको हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन में है वो निकालना है, बट अगर अभी अगर ऐसा बोलते हैं कि न्यू वैल्यू निकाल के बताओ तो न्यू वैल्यू में हम लोग फिर 230 बोल सकते थे, ठीक है, हम्म, ठीक है। अब यहां पे भी देखो फेक वर्सेस रियल हुआ है, अब ये रियल क्या था, ये था मैन का पुराना और नया में डिफरेंस, मैन का पुराना और नया में डिफरेंस है ना, 10 मोर मैन हैव बीन एडेड, इसका मतलब क्या है कि पहले जो मैन थे और अभी जो मैन है उसमें 10 का गैप है, तो फेक वाला भी हमको क्या लेना है, पुराना मैन और न्यू मैन में डिफरेंस ही लेना है, ठीक है। चलो करो ये,
कितना आ रहा है? एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन का एक अलग रूप भी मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा, जो कि एक लाइन का, एक लाइन भी नहीं, आधा लाइन का क्वेश्चन है। बट इसको यहाँ पे बहुत एक स्टोरी के रूप में, मतलब बहुत हाईफाई तरीके से इसको यहाँ पे दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। तो सबको तो समझ में आ ही गया होगा क्या दिया हुआ है। एक एकेडमी है जहां पे टोटल कितने प्लेयर्स है? 450 प्लेयर्स है, ठीक है। एंड ऑल ऑफ देम प्ले एग्जैक्टली वन स्पोर्ट फ्रॉम क्रिकेट एंड हॉकी। मतलब दोनों स्पोर्ट कोई नहीं खेल रहा है, ठीक है। या तो क्रिकेट, या तो क्रिकेटर्स है या फिर हॉकी प्लेयर्स है, राइट। If the number of the cricket players exceeds the number of the hockey players by 120, exceeds यानी दोनों का डिफरेंस, ऐसा भी मान सकते हो। मैं अगर इससे 50 ज्यादा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं इससे 50 एक्सीड कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि मेरा और इसका डिफरेंस कितना है? 50 का है, ठीक है। तो सिंपल है एकदम कि क्रिकेटर्स प्लस हॉकी प्लेयर्स इज इक्वल टू 450 एंड क्रिकेटर्स माइनस हॉकी प्लेयर्स इज इक्वल टू 120, ठीक है। अब ऐसा सिचुएशन पहले मैंने आपको समझाया कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है परसेंटेज वगैरह में। ऐसा इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं पता है सबको? बहुत इजी है, देख लो सब लोग, ठीक है। बेटा बोर्ड में देखो। अच्छा, तो ऐसे इक्वेशन जब भी आएगा सिंपल है। यहां पे ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है बताओ? ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है? क्रिकेट ग्रेटर है और स्मॉलर हॉकी है, जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा है। तो ग्रेटर वैल्यू जो है, ग्रेटर वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? और जो स्मॉलर वैल्यू है वो कैसे निकलेगा? दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड। आ गया? याद रहेगा? बताओ क्या बोला है मैंने? ग्रेटर वैल्यू कैसे निकलेगा? सुनछो सी ना को, क्वेश्चन से क्या करना है? मैंने बोला है दो इक्वेशन है, एक प्लस में एक माइनस में। ग्रेटर वैल्यू कैसे निकलता है? प्लस करके 2 से डिवाइड, माइनस करके 2 से डिवाइड, ठीक है। तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ग्रेटर वैल्यू निकलेगा। दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे, स्मॉलर वैल्यू निकलेगा। तो यही तुम लोग का आ रहा होगा 165, 285 ये सब, ठीक है। बट मुझे ये सब कैलकुलेट नहीं करना है। मुझे बोला है क्या कि क्रिकेट का वैल्यू निकालो और हॉकी का वैल्यू निकालो? बोला है? नहीं बोला है। हमको क्या बोला है? क्रिकेट और हॉकी का रेशियो निकालो। तो मैंने डायरेक्ट रेशियो का सिंबल दे दिया, यही पे मैं काट दूंगा, मैं क्यों मेहनत करूं, ठीक है। 3 से काटो 19, 3 टाइम्स, 3 से काटो 11 टाइम्स, ठीक है। तो अब 2 से डिवाइड करोगे, न जाने कौन सा यहाँ पे टिपिकल वैल्यूज निकल रहा है, 285, 165 में जा रहा है ना। तो ये वैल्यूज तो सिंपल दिख रहे हैं उससे एटलीस्ट। अब पता है इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट वर्जन, मैंने बोला था ना सिंपलेस्ट वर्जन बताऊंगा।
क्वेश्चन का सिंपलेस्ट वर्जन ये था, सम ऑफ ए एंड बी इज 450 एंड डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 120, यही था। तो a प्लस बी 450, a माइनस बी 120, a और b का वैल्यू निकाल लो। बट उन्होंने किस तरीके से दिया है कि वो क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में एक थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा कि अरे मतलब कैसा कौन सा कहानी वाला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। हाँ ये भी कर सकते हो, बोलो। ये भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, कितना आएगा? 30। बताओ कैसे किया? हाँ कैसे? 50:60 मिल्क और वाटर। हम्म हम्म ठीक है, बताओ। हम्म टू 60 पहले से है तो 190, ठीक है। चलो देख लो, वाटर इज टू मिल्क इज टू वाटर, तो मिल्क कितना है 150 और वाटर है 60। 130 ml of milk and x ml of water is added। यहां पे 30 ऐड किया गया और यहां पे x, तो ये कितना हो गया 180 और ये कितना हो गया 60 प्लस x, ठीक है। तो मिल्क इज नाउ 180 लीटर्स एंड वाटर इज 60 प्लस x लीटर्स। अब बोला है कि ये जो फाइनली जो आया है इनका रेशियो कितना है 2:1। तो अब देखो ना 2 रेशियो का अगर 180 होता है यानी इंटू 90 करना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। समझ में आ रहा है ना, हमने पहले किया है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लो अगर यहाँ पे 4:7 है और इसका वैल्यू 28 है, 4:7 है और उसका वैल्यू 28 है, तो 7 का वैल्यू 28 है यानी इंटू क्या करना पड़ रहा है, तो यहां पे भी इंटू 4 करना पड़ेगा अगर आपको वैल्यू निकालना है तो। समझ में आ रहा है? तो अगर 2 का वैल्यू 180 है तो इंटू 90, तो इधर भी तो इंटू 90 ही करोगे ना, तो 1 इंटू 90 कितना आएगा, इस पूरे का वैल्यू कितना आएगा 90 आएगा। तो 60 प्लस हाउ मच इज 90, 30, ठीक है।
हम्म, देखते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। लग तो रहा है आज तो डिपार्टमेंट वगैरह देने के बाद था, बट दिया तो नहीं। कुछ भी मेंशन नहीं किया। देने दो, नहीं चाहिए। If the square of the sum of two numbers is 4 times their product, ध्यान से आंसर देना। स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। तो ले लो सम, ए प्लस बी ले लो और उसका स्क्वायर कर दो। इज इक्वल टू क्या है? ए प्लस बी, ये हो गया सम। तो स्क्वायर कर रहे हैं ऑफ किस चीज का स्क्वायर कर रहे हैं? सम ऑफ टू नंबर्स। इज इक्वल टू, इज बोले तो इज इक्वल टू 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर माइनस होके आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है? किसी एक पर्टिकुलर चीज का स्क्वायर 0 हो रहा है, यानी वो चीज खुद भी 0 होगा, है ना। अगर मैं ऐसा लिखता कि x का स्क्वायर 0 है तो आप क्या बोलते हैं? x 0 है। अगर मैं ऐसा लिखता कि a प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर 0 है, यानी a प्लस बी प्लस सी खुद 0 है। ठीक है, a इक्वल टू बी है, 1:1 रेशियो होगा। दो चीज बराबर होने से क्या रेशियो निकलता है? ठीक है, समझ में आया? एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये, बट मतलब इनिशियली देखने से लगता है कि पता नहीं कैसे होगा। और कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला ऑप्शन थोड़ा सा वैसा है कि यू हैव टू बी अलर्ट। हाँ हाँ, फर्स्ट लाइन में आप ऑप्शन मैच कर लो, उसने अभी अभी यही चीज बोला है। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी है और ऐसा लिखा हुआ है, तो आप देख लो 1:1 रेशियो, मतलब आप सेम नंबर ही ले लो। उसने जैसे 2:2 लिया, अब जरूरत नहीं है कि 2:2 ही लेना है, मैं 1:1 ही ले लूंगा। तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 इंटू 1 4, फिर 2 और 1 है, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8, तो इधर 9 इधर 8 मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसा करके आप देख सकते हो कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं।
मैं एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लूंगा और कुछ बचा हुआ है क्या रेशियो में, लगता नहीं है बचा हुआ है, काफी तो कर लिया हमने। ठीक है, आ गया। हम्म, हो गया। तो क्या दिया हुआ था, सिया और पिया, तो दोनों के पास 200 रुपए का नोट है। तो सिया के पास जैसे 200 रुपए का कितना नोट है, एक्स मान लिया। पिया के पास 200 रुपए का कितना नोट है, वाई मान लिया। तो ये जो वैल्यू है ना, ये तो इनका पूरा अमाउंट है कि नहीं, ये सबको समझ में आ रहा है। 200 रुपए आई मीन 200 इंटू एक्स, यानी अगर मेरे पास 200 का 3 नोट है तो मेरे पास टोटल कितना पैसा है, 600 रुपए है। ठीक है, तो 200 इंटू 3, 200 इंटू 5 ऐसा करके। ये है सिया का ओवरऑल अमाउंट, ये है पिया का ओवरऑल अमाउंट, और इनके ओवरऑल अमाउंट में रेशियो कितना है, इनके ओवरऑल अमाउंट में रेशियो कितना है। ठीक है, तो 200 200 कट जाएगा, तो x बाई वाई का रेशियो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यानी सिया के पास कितना नोट है, 11, और पिया के पास कितना नोट है, 13। ठीक है, 13। तो कितने नोट का फर्क है, 2 नोट का फर्क है, और नोट कौन सा है, 200 का, तो 400। बट ये तो रेशियो है ना, इसको तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या होगा 339। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से में रुकना है, एक्स का वैल्यू ये है, कैसे, किसने बोला, मैंने बोला और तुमने हाँ में हाँ मिलाया। वाई का वैल्यू नहीं है ना, ये तो रेशियो है कि सिया और पिया के पास जो नोट्स रहेगा वो नोट्स 11 और 13 का रेशियो मेंटेन करेगा, बट 11 ही होगा और 13 ही होगा ये तो नहीं पता ना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। माइनस 2.5, नहीं निकलेगा, नहीं नहीं, इस क्वेश्चन से तो इसका आंसर तो निकल ही नहीं सकता फर्स्ट ऑफ ऑल। अब क्वेश्चन को अगर चेंज करने का बात बोल रहे हो तो देयर हैज टू बी वन वैल्यू, एक वैल्यू चाहिए होगा, ये चीज अपने दिमाग में घुसा लो। ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन में, परसेंटेज का क्वेश्चन में, अगर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो रेशियो है और सिर्फ परसेंटेज परसेंटेज है, इसका फाइनल आंसर कभी भी वैल्यू में नहीं निकल सकता, क्योंकि वैल्यू में निकालने के लिए फेक वर्सेस रियल या एक इक्वेशन वो आपको बनाना ही पड़ेगा, एक रियल वैल्यू होना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। रियल वैल्यू नहीं है तो उसका आंसर भी रियल नहीं निकल सकता। हाँ, अगर पूरे क्वेश्चन में रेशियो रेशियो है और परसेंटेज परसेंटेज है एंड फाइनल क्वेश्चन भी परसेंटेज में पूछा है तो निकलेगा, फाइनल भी रेशियो में पूछा है तो निकलेगा। जैसे ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि रवि गेव 10% ऑफ हिज सैलरी टू द रेंट, आई मीन टू द हाउस ओनर फॉर रेंट, 20% फॉर द ग्रोसरीज, 10% फॉर हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन। अब उसके पास कितना प्रतिशत बचा हुआ है पैसा, तो वो आप निकाल सकते हो क्योंकि पूछा है कितना परसेंट बचा हुआ है। बट अगर ऐसा पूछेगा कि फाइंड रवीज सेविंग्स 3000, 2000, 7000, 8000, नहीं निकल सकता इसका आंसर, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज था, कोई वैल्यू नहीं था। अब अगर इसमें एक वैल्यू होता कि रवि सैलरी इज 50,000, वो 10% यहां देता है, 20% यहां देता है, 15% यहां देता है, अब बताओ कि उसका बचता कितना है, अब उसका वैल्यू निकल सकता है क्योंकि क्वेश्चन में 50,000 एक वैल्यू है। ठीक है, सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।